Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जीके का ये टेस्ट नंबर 17 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको कृषि से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्न और हरित क्रांति से संबंधित भी बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। देखिए साथियों, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये जो टेस्ट है बहुत उपयोगी रहने वाला है और आज सभी को पता है कि रीट भर्ती पर फैसला आएगा। तो बिल्कुल आज मतलब मेरा तो ये मानना है कि भाई अब ये टाइम आ गया है आपकी तैयारी वापस शुरू करने का। जिन्होंने तैयारी बंद कर दी थी वो वापस तैयारी शुरू जरूर कर दे, नहीं तो ज़िंदगी भर इस टाइम की याद आएगी आपको साथियों। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बिल्कुल 101% जो सही न्यूज़ होगी उससे अवगत करा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इनकी PDF लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, उससे आप जुड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, वर्तमान में कृषि विषय है राज्य सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वर्तमान में कृषि की अगर बात करें तो कृषि वर्तमान में राज्य सूचिका विषय है। आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 1 में बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि देखिए राज्य सूची का सीधा सा मतलब ये है साथियों कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, जो गवर्नमेंट होती है राज्य की, उसको इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है मित्रों, प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 10वां, 11वां, 9वां और 8वां। तो देखिए, राजस्थान का कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत में आपको स्थान बताना है और साथियों इसका सही आंसर है 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है मित्रों? 9वां स्थान है। आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 3 सही है साथियों। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नए क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है जो बहुत ही विवादित प्रश्न भी आप इसको कह सकते हो, कई अलग अलग जगह पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग मिलता है। झूमिंग कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा कृषि, खिल कृषि, बेवर कृषि और पेंडा कृषि। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है साथियों आपका प्रथम विकल्प, वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जो झूमिंग कृषि है इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मूल रूप से इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पेड़ पौधों को जलाकर वे काट कर के 2 से 3 वर्षों तक वहां पर खेती करते हैं और उसके बाद दूसरा स्थान खोज लेते हैं, तो उसको कहा जाता है स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। देखिए मित्रों, ये जो खिल कृषि है इसको हिमाचल प्रदेश में जो झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि इसको खिल कृषि के नाम से जानते हैं। इसको पेंडा आंध्र प्रदेश में जानते हैं और बेवर इसको MP में जानते हैं बेवर कृषि के नाम से। अब मित्रों देखिए, जो झूमिंग कृषि है इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपके चीमाता और एक होता है आपके दजिया। दजिया और चीमाता ये दोनों ही झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के प्रकार है। चीमाता का मतलब क्या होता है कि जो खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र के जो जंगल होते हैं उनको जलाकर और काट कर की जाती है, वो तो आपके चीमाता कहलाता है। और दजिया मैदानी क्षेत्रों में जंगलों को काटकर और जलाकर की जाती है। तो आपको ये दोनों प्रकार ही किसके हैं? झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। आपके चौथा प्रश्न आता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना कहलाता है स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाहन कृषि और रिले क्रॉपिंग। तो देखिए, अगर कोई कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है मित्रों मिश्रित कृषि। क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती उसको कहते हो आप, कि कृषि का कार्य भी कर रहे हैं और पशुओं का पालन भी कर रहे हैं। और पशुओं का पालन सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको उपयोग के लिए, उनको आयात निर्यात भी किया जाता है, तो उससे भी जीवन यापन चलता है। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, स्थानांतरित कृषि। इसके पहले के प्रश्न में बता चुका हूँ मित्रों। एक होती है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसान एक साल में एक ही खेत से 4 फसलों की पैदावार लेता है तो उसको रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?
विलियम मेड, वॉर्न मैक्स और नॉर्मन ई बोरलॉग। तो साथियों ये तो सभी को पता होना चाहिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। चौथा विकल्प सही है। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत 1943 से मानी जाती है उत्तरी अमेरिका से। इस तथ्य को भी आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा था? मक्का और सोयाबीन, ज्वार व बाजरा, गेहूं व चावल और इनमें से सभी। तो हरित क्रांति की बात करें कि सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा था? सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था साथियों गेहूं और चावल पर। गेहूं और चावल हरित क्रांति के बाद में ही इनका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर 3 है मित्रों वो बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। जो रीट के स्पेशल प्रश्न होते हैं, जो न्यू प्रश्न होते हैं, जो जैसे हमारा प्रशिक्षण वगैरह होता है उनमें वो प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे ऐसा लगा कि यार ये प्रश्न है ना रीट में आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को स्पेशल क्वेश्चन के तहत मैंने माना है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो उस वीडियो को जरूर देखें साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, गुलाबी क्रांति से और पीली क्रांति से। तो श्वेत क्रांति का संबंध है साथियों आपके ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंधित ये क्रांति है साथियों। इसकी शुरुआत 1970 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1970 से मानी जाती है। और इसके जनक की बात करें श्वेत क्रांति के, तो इसके जनक है साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। और ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं मित्रों। आपके 8वां प्रश्न आता है गोल क्रांति संबंधित है टमाटर से संबंधित है, प्याज से संबंधित है, आलू से संबंधित है और अंडे से संबंधित है। तो देखिए गोल क्रांति का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? आपका सही आंसर क्या है? आप एक बार बताइए इसका राइट आंसर। मित्रों देखिए मैंने चारों ही चीज़ें जो गोल होती है वो ली है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन गोल क्रांति का संबंध आलू से है। किससे है साथियों? आलू से है। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आपके 9वां प्रश्न आता है ऑर्गेनिक खेती में प्रयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है और इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो ऑर्गेनिक खेती होती है उस ऑर्गेनिक खेती में न तो रासायनिक उर्वरक डालते हैं और न ही कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं। तो चौथा विकल्प गलत हो गया। मतलब इसमें जो गोबर खाद होता है, जो पशु होते हैं उनका जो खाद होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिससे भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो भी नष्ट नहीं होती है और उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। जबकि होता क्या है, जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ होती है इससे भूमि की उर्वरकता जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। शुरू में तो पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो ज़मीन ही बंजर हो जाती है साथियों। विकल्प 3 यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 9 में। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। प्रश्न नंबर 10। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, विलियम मेड और M.S. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं M.S. स्वामीनाथन, और जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। डायरेक्टली यू पूछे कि हरित क्रांति के जनक हैं तो आपका सीधा आंसर नॉर्मन ई बोरलॉग रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो फिर वहाँ पर M.S. स्वामीनाथन आपका सही आंसर रहेगा। साथियों
इसकी शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है और इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर। चौथा विकल्प आपका सही है। तो कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए हैं। आशा करता हूं आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही टेस्ट लाते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रीट की जैसे ही अपडेट आएगी आपको अपडेट करा दिया जाएगा साथियों।